हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज से मैं आपका ये जो फुल पत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन करवाऊंगी। जो भी सर ने पढ़ाया है वो यहाँ पे आपको एक बार में ही रिवीजन करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 10 जनवरी का करंट अफेयर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन किसने लॉन्च किया था? तो पेरेग्रीन क्या है? चंद्र मिशन है और लॉन्च किया गया था यूएसए से। और यह दुनिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का चंद्र मिशन है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का ये पहला है, ठीक, याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर का पहला है, ठीक। वल्कन रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया और ये वल्कन रॉकेट बनाया गया है बोइंग कंपनी द्वारा, ठीक है। बोइंग लॉकहीड कंपनी द्वारा, लॉकहीड कंपनी द्वारा, ठीक। और लैंडर ये इस पेरिग्रीन, ये लैंडर ही का नाम ही इसका रख दिया गया है पेरिग्रीन। और इसको बनाया है एस्ट्रोबेटिक ने, एस्ट्रोबेटिक कंपनी ने, ठीक है। और इसमें कितने पेलोड है? 20 पेलोड है। मानव अस्थियों को चांद पर भेजा गया। पूछ सकता है कि चांद पर क्या भेजा गया, तो मानव अस्थियों को चांद पर भेजा गया, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, स्पेस रिलेटेड फैक्ट। 23 अगस्त को क्या है? 23 अगस्त को है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो कि हमारे यहाँ मनाया जाता है। और क्यों मनाया गया? क्योंकि चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पर उस टाइम पहुंचा था और उस जहां जिस पोल पे पहुंचा था उसका नाम था शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ था? ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को पहुंच गया था, ठीक। और किस रॉकेट से पहुंचा था? LVM-3 रॉकेट से पहुंचा था, ठीक। लूना 25 क्या है? लूना 25 मिशन अगस्त में गया था और ये रूस के साउथ पोल का है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये असफल हो गया। रूस का जो गया था साउथ पोल के लिए वो असफल हो गया था और रूस की जो एजेंसी है उसको बोलते हैं रॉसकॉस्मस, ठीक है, रॉसकॉस्मस। ग्रेविटी ऑफ मून क्या है? ग्रेविटी ऑफ मून मतलब कि गुरुत्वाकर्षण जो कि मून पे कितना होता है, हमारे अर्थ की ग्रेविटी का, हमारे अर्थ के गुरुत्वाकर्षण का 1/6। मान लीजिए अगर अर्थ पे गुरुत्वाकर्षण 6 है तो मून पे कितना होगा? 1। इस तरह से समझिए, ठीक है। अब अक्षरा कृष्ण मूर्ति कौन है? अक्षरा कृष्ण मूर्ति जो है मंगल ग्रह पर रोवर की कमान संभालने वाली पहली भारतीय है, ठीक है। तो मंगल ग्रह पर कौन सा रोवर की? प्रेजरवेरेंस रोवर की, ठीक। क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच क्या है? क्रिस्टीना कोच चांद पर जाने वाली प्रथम महिला है, ठीक है। और किस मिशन के तहत गई थी? आर्टेमिस मिशन के तहत गई थी। और GSAT-20 सैटेलाइट अभी लॉन्च हुई है किसके द्वारा? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और स्पेस एक्स कंपनी ने इसको बनाया था, इस रॉकेट को, फाल्कन 9 रॉकेट को। और किसके द्वारा लॉन्च हुई है? इसरो के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, AIODC किसने लॉन्च किया है? AIODC क्या होता है? AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओडीसी किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के लिए 1 लाख भारतीय जो स्किल डेवलपर्स हैं उनको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। और ये क्या है? ये जो है इसका नाम क्या है? ये द AIODC, ठीक है, इसका नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? AI सुरक्षा घोषणा पत्र, AI जो सुरक्षा घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? ब्लेचले यूके में। और AI न्यूज एंकर कौन है? AI न्यूज एंकर अभी कौन बनी है? लिसा ओडिशा में, ठीक। ओपन AI कंपनी का चैटबोट, जो ओपन AI कंपनी का चैटबोट कौन है, कौन सा है? चैट जीपीटी जो है ओपन AI कंपनी का चैटबोट है। और ओपन AI जो कंपनी है इसके को फाउंडर हैं सैम आल्टमैन। सैम आल्टमैन ने इस चैटबोट का, इस चैट जीपीटी का मतलब बनाया, ठीक। बार्ड, बार्ड जो है ये भी एक चैटबोट है, चैट जीपीटी का काउंटर है। इस चैट जीपीटी का काउंटर है। और इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है गूगल ने, ठीक। भारत का जीपीटी कौन लॉन्च करेगा? रिलायंस और IIT बॉम्बे द्वारा मिलकर लॉन्च किया जाएगा। और गीगा जीपीटी किसका है? गीगा जीपीटी है रूस का, ठीक। इस क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने
कहाँ तबाही मचाई? देखिए 2024 का जो पहला चक्रवात आ गया है अल्वारो, तो ये कहाँ पे तबाही मचाई है? तो मेडागास्कर, मेडागास्कर हिंद महासागर में है और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना उसके बगल, जैसे ये अफ्रीका ऐसे कॉन्टिनेंट है ना, तो इसके बगल यहाँ पे मेडागास्कर है, ठीक है। तो मेडागास्कर के पीएम कौन है? एंड्रोरो जेलिनो, एंड्रोरो जेलिनो। और मेडागास्कर की जो कैपिटल है एंटानारिवो, ठीक। और ये जो है चक्रवात, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आए हैं, मतलब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और सीवियर साइक्लोन, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर प्रवृत्ति का ये साइक्लोन है, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंधीय रीजन क्या होता है। जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ के बीच के जो पोर्शन होता है, बीच का जो क्षेत्र होता है, वो सब ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजन्स में आता है, ठीक। अब 2023 के साइक्लोन देख लेते हैं कि 2023 का साइक्लोन क्या क्या है। चक्रवात मिचोंग, मिचोंग, चोंग औ की मात्रा है, ठीक है। मिचोंग बंगाल की खाड़ी में आया था और नाम किसने रखा? नाम म्यांमार ने रखा, कोरोमंडल तट पर, ठीक है। चेन्नई में इसकी वजह से बाढ़ आ गई थी। और चक्रवात तेज, ये भारत ने नाम रखा था। देखिए इस इन सब में ना भारत ने ही तेज नाम रखा, ठीक है। तेज नाम किसने रखा? भारत ने नाम रखा था और इसने तबाही मचाई थी अरब सागर में। बिपरजाय, बिपरजाय बांग्लादेश ने नाम रखा था और ये अरब सागर का है, ठीक है, गुजरात के तट पर। असनी, असनी श्रीलंका ने नाम रखा था और बे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है। और कहाँ के साइक्लोन को विली विलीस कहते हैं? तो विली विली साइक्लोन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के साइक्लोन्स को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024, मतलब अभी, ठीक है। आठवां कहाँ हुआ था? आठवां हुआ था भोपाल एमपी में। और जो नौवां है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है अमृत काल में विज्ञान और तकनीकी, ठीक है, अमृत काल में विज्ञान और तकनीकी, ठीक। अब अमृत काल की अवधि बताइए। अमृत काल की अवधि है 25 साल, ठीक। अमृत काल की अवधि 2022 से 2047 तक, ठीक है। तो 1 फरवरी 2023 को अमृत काल का पहला बजट इशू हुआ था, ठीक। हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी और बनावली राज्य, मतलब कहाँ पे बनावली का राज्य कहाँ है? हरियाणा में, ठीक। कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक। हड़प्पा सभ्यता का जो राखीगढ़ी है और बनावली है, ये किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय भी राखीगढ़ी में है, ठीक है। जो बनाया गया है वो राखीगढ़ी में, ठीक। और गीता महोत्सव का जो भागीदार राज्य है वो मतलब कौन है? असम है। और ये कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ। और कौन है इसका भागीदार राज्य? असम है, ठीक। सूरजकुंड मेला कहाँ पे हुआ था? फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में है। और किस लिए हुआ था सूरजकुंड मेला? हैंडीक्राफ्ट के लिए। विजय हजारे ट्रॉफी किसकी होती है? क्रिकेट की होती है। और मिला किसको? विजेता कौन है इसके? हरियाणा। देखिए यहाँ पे हम हरियाणा की ही बात कर रहे हैं तब से। और उप विजेता कौन है? उप विजेता है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। सीबीआई ई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष एमएसएमई स्टेट कौन सा बना है? मतलब कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से एमएसएमई सेक्टर से बहुत ज्यादा जीडीपी को फायदा हुआ है, ठीक है। अपने जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो जीडीपी, देखिए एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। भारत की जीडीपी का 8% एमएसएमई उद्योग है, मतलब आज जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है वो 8% यहीं से आता है, एमएसएमई सेक्टर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कितना हुआ? लगभग 3 करोड़ से ऊपर। और इसमें प्रथम कौन है? प्रथम है महाराष्ट्र, जो कि 17% एमएसएमई का ये देता है। और तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि 30वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो
30वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? 37वें राष्ट्रीय खेल में तो गोवा में ही हुआ था। इसका शुभंकर मोगा है और थीम क्या है? गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा। और शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। 228 मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने। और जो 38वां है, 38वां है, वो उत्तराखंड में होगा। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद का नया नाम रखा गया है संभाजी नगर। और यहाँ पे संभाजी नगर में क्या है? बीवी का मकबरा है जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। इसको ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। ठीक है। औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज को दर्जा मिला था। वर्ल्ड हेरिटेज का इसको दर्जा मिला था। ठीक है। काली मृदा, काली मृदा को हम रेगूर भी कहते हैं, रेगूर सॉइल भी कहते हैं, मिट्टी भी कहते, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। और ये दक्कन के पठार में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ज्वालामुखी क्रिया से इसका मतलब ये उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी से क्या होता है कि लावा बनता है। लावा जो है बेसाल्ट राख में बनता है, बेसाल्ट चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे विखंडन होकर के ये मृदा बन जाती है, काली मृदा। अब ये काली रंग क्यों होती है, मतलब ये काला क्यों होता है? इसमें पाया जाता है मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस। ठीक। अब यहाँ पे कुछ दर्रे पे आ जाते हैं, साउथ इंडिया के दर्रे। ठीक है। साउथ इंडिया के दर्रे क्या हैं? थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा दर्रा, पाल घाट दर्रा और सिनकोट दर्रा। ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट। ठीक। TBPS ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक। तो थाल घाट दर्रा कहाँ से कहाँ तक के लिए? मुंबई से नासिक को जोड़ता है। भोर घाट जोड़ता है मुंबई से पुणे को। पाल घाट जोड़ता है कोच्चि से कोयम्बटूर को। और सिनकोट जोड़ता है तिरुवनंतपुरम से मदुरई को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाए क्यों जाता है? क्योंकि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे हुए थे 9 जनवरी को। ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को मतलब चंपारण के लिए किसने इनवाइट किया था, ये आप बताइएगा। ठीक है। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इस प्रवासी कौन कौन आ जाते हैं? NRI आ जाते हैं, PIO आ जाते हैं। तो NRI कौन होते हैं? नॉन रेसिडेंट इंडिया, जो इंडिया के नागरिक तो हैं और लेकिन वो बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं। ठीक है। साल 2 साल काम करेंगे फिर वापस आएंगे, इस तरह से है NRI। और PIO जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्या होते हैं? ये जो सच में होते हैं वो भारत के नागरिक तो नहीं होते, लेकिन जो उनके पूर्वज होते हैं वो भारत के नागरिक से जो नागरिकता उनको होती है, उनके पूर्वजों को। ठीक। तो विदेश मंत्रालय इसका आयोजन करवाता है। और प्रथम बार मनाया गया था 2003 में। और हर 2 वर्ष में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है। ठीक है। 2023 में इंदौर में हुआ था 17वां। अब 2025 में ये इसका 18वां सम्मेलन होगा। 2025 में इसका 18वां सम्मेलन होगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स में देखते हैं। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, लेकिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। और सुभाष चंद्र बोस जी का जो बुक है वो इंडियन स्ट्रगल है। और हरिपुरा अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1938 में, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद फिर ये वहाँ से मतभेद हो गया तो ये अलग हो गए, तो फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ठीक है। नारा इन्होंने दिया था दिल्ली चलो। और उसके बाद कहा था राष्ट्रपिता, किसको कहा था? महात्मा जी को इन्होंने ही राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट प्रारंभ हुआ है महात्मा मंदिर में। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में इसका
इसका आयोजन हुआ और ये थीम क्या है, गेटवे ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का प्रवेश द्वार। ठीक है, इसमें जो चीफ गेस्ट हैं वो चेक रिपब्लिक जो देश है उसके पीएम हैं, उनके पीएम हैं और पेट क्या नाम है इसका, इनका पीएम का पेट्र फियाला इनका नाम है। और गुजरात ग्लोबल समिट मतलब कि वहाँ पे बहुत उद्योग का थोड़ा सा अच्छा होगा इस तरह से करके। ठीक है, कितने देश इसमें भागीदार हैं, तो इसमें देश भागीदार हैं 34। ठीक है, इसमें कुछ बात देख लेते हैं। वर्ल्ड का जो बिगेस्ट डायमंड के लिए ऑफिस है वो सूरत में है। वडोदरा में क्या है, C295 परिवहन विमान बनेंगे। ठीक है, वडोदरा में, और बनाएगा कौन, टाटा और एयरबस कंपनी मिलकर बनाएगी। पहला स्पेन से मंगाया गया था C25 परिवहन विमान, लेकिन उसके बाद अब बनेंगे टाटा और एयरबस कंपनी द्वारा। ठीक है, अभी हाल ही में आए हैं शेख मोहम्मद। ठीक है, शेख मोहम्मद अल नाहयान आए हैं, यूएई के जो हेड हैं, और पीएम जी ने इन्हों ट्वीट किया था कि मेरा दोस्त आ गया, इस तरह से करके ट्वीट किया था और फोटो वगैरह भी लगाई थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व काफी सम्मेलन कब, मतलब विश्व काफी सम्मेलन के बारे में, कि 5वां क्रम था इस बार विश्व काफी सम्मेलन का, और बेंगलुरु में हुआ था पहली बार। और ये जो वर्ल्ड कॉफ़ी डे है ना, ये वर्ल्ड कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व में प्रथम कॉफ़ी का जो भारत में प्रथम जो कॉफ़ी का उत्पादन है वो कर्नाटक में है, और विश्व में कहाँ है, विश्व में है ब्राज़ील में। ठीक, और ब्रांड एम्बेसडर ये कौन है, ब्रांड एम्बेसडर है रोहन बोपन्ना। ठीक, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहन बोपन्ना। फ्रेंड्स, वर्ल्ड स्पाइस कॉन्फ्रेंस मतलब कि विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। और ग्लोबल फिनटेक समिट भी मुंबई में हुआ, ग्लोबल मैरीटाइम समिट भी मुंबई में हुआ। ठीक है, भारतीय सड़क सुरक्षा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में पिछली बार हुआ था, अब की बार हुआ है गांधीनगर गुजरात में। ठीक, तो वर्ल्ड चेक रिपब्लिक प्राग में हुआ था, जो वर्ल्ड वाला हुआ था, वर्ल्ड वाला ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, वर्ल्ड का चेक रिपब्लिक प्राग में। ठीक है, और भारत का हुआ था गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, SC/ST छात्रों के लिए योग्य श्री पहल किसने लॉन्च किया था, तो योग्य श्री पहल है लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, जो कि बहुत ये सबसे गरीब नेता में आती हैं। और सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव है, मतलब कि ये क्या है, ये जो योगेश्री पहल है ये सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव है। कंपटीशन जो एग्जाम्स होंगे, जो फिर एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, उनकी फ्री कोचिंग करवाएंगी और इस तरह के 50 सेंटर बनाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। नंद बाबा दूध मिशन योजना उत्तर प्रदेश की है। और शासन लागूदारी मतलब शासन आपके द्वार, ये महाराष्ट्र की योजना है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा की है। एक मरांग परियोजना लिंगराज मंदिर का जो जीर्णोद्धार होना है उसका नाम है एका मरांग परियोजना, ये भी उड़ीसा के है। ठीक है, अम्मा और बहन योजना सिक्किम की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसकी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है पूर्व 28वें सेना अध्यक्ष की, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक में क्या मतलब क्या दर्शाया गया है, इसमें अग्निपथ योजना के बारे में, अग्निवीर योजना के बारे में इस पुस्तक में, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में। किसकी पुस्तक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की। ठीक है, जो CDS हेड हैं वो अभी हैं अनिल चौहान, जो कि दूसरे नंबर के हैं, पहले नंबर के कौन थे आप कमेंट में लिख के बताइए। और एयरफोर्स के हेड हैं विवेक राम चौधरी एयरफोर्स के हेड हैं। नेवी के हेड हैं आर हरिकुमार। ठीक है, अब ब्रेकिंग द मोल्ड ये पुस्तक है रघुराम राजन जी की पुस्तक है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बुक्स आ जाती हैं और इनके ऑथर। ठीक, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, ये लिखी गई है अमिताभ कांत की पुस्तक है। और द्रौपदी मुर्मू
फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? कस्तूरी रे की। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी है, द टी.एन. शेषन की है, टी.एन. शेषन की है। कौन सी पुस्तक? थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता जी की है। और कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक है, ऋषि राज की। ठीक। 10वां क्वेश्चन है, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पे है? कहाँ पे हुआ है? तो प्रसादम का उद्घाटन महाकाल में हुआ है। ये कहाँ है महाकाल? उज्जैन में। ठीक है, नीलकंठ वन में, एमपी में। ठीक। मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री हैं, और डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मतलब मिलकर के उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इसका किसका? पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का, प्रसादम। ठीक। अब इस इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। गज उत्सव। गज उत्सव क्या है? गज उत्सव असम का है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नवरोज नववर्ष। नवरोज नववर्ष किसका है? पारसी समुदाय का। नुआखाई है उड़ीसा का। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है गोवा का। कटी बिहू 2023, कटी बिहू 2023 मनाया गया असम में। ठीक है। बंगस वैली फेस्टिवल। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। बथुकम्मा उत्सव। बथुकम्मा उत्सव बोनालू तेलंगाना का, और बोनालू में मतलब बोनालू तेलंगाना में है। दशहरा महोत्सव नाडा हब्बा, नाडा हब्बा मैसूर कर्नाटक में। खादी माटी कला, खादी माटी कला उत्सव ये गुजरात का है। नम्मा कंबाला, नम्मा कंबाला कीचड़ में जो भैंस की दौड़ होती है, ये कर्नाटक का है। लोसार महोत्सव है लद्दाख का। और हेरथ महोत्सव है जम्मू कश्मीर का। हेरथ महोत्सव किसका है? जम्मू कश्मीर का। इसमें 13वां है फूलदेई महोत्सव। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड का है। अंडूरी फेस्टिवल किसका है? उत्तराखंड का। अब इसमें एक फैक्ट देख लेते हैं, जर्मनी के जो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी कौन? फ्रांस बेकनाबाउर। ठीक है, क्या नाम है? फ्रांस बेकनाबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। इसी तरह से क्लास को देखने के लिए आगे बने रहें। ओके, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।